एग्जाम दौर चैनल पर स्वागत है। लाइक करें हमारी वीडियोज़ को और साथ ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नए नए वीडियोज़ मिलते रहें। हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम द्वार चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं इंद्रजीत हाजिर हूँ आप सबके सामने एक स्पेशल टॉपिक लेकर। इसमें हम बात करेंगे महात्मा गांधी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, और ये ऐसे प्रश्न हैं जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो मैं इन सभी प्रश्न के बारे में आपसे बात करूँगा, काफ़ी डिटेल में इसमें बात करेंगे। और ये वो प्रश्न है जो एग्ज़ाम से महत्वपूर्ण है, तो आप इसे ध्यान दे सकिए, अंत तक देखिएगा वीडियो को, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं ये सीरीज, क्योंकि आज 2 अक्टूबर है। 2 अक्टूबर और 2 अक्टूबर महात्मा गांधी का जन्म दिवस होता है। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्म दिवस मनाया जाता है। इसी उपलक्ष्य में हम ये सीरीज लेकर आए हैं, ये स्पेशल सेशन लेकर आए हैं, जिसमें हम सिर्फ बात करेंगे महात्मा गांधी के उन सभी प्रश्नों के बारे में जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए और काफ़ी महत्वपूर्ण भी है, और ये अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो जितने भी सवाल बन पाते थे हमने वो सभी प्रश्न इसमें किए हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो चलिए देखते हैं। पहले एक बात बता दें कि आज 2 अक्टूबर 2020 को महात्मा गांधी की कौन सी जयंती मनाई जा रही है। सबसे पहले इस सवाल ये बनता है, और ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि 2 अक्टूबर 2019 को महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मनाई गई थी। यानी 2 अक्टूबर 2020 को महात्मा गांधी की 151वीं 151 यानी 151वीं जयंती मनाई जा रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये था हमारा पहला प्रश्न। ये प्रश्न वैसे लिखित नहीं है इसमें, लेकिन मैंने आपको बता दिया क्या कि 2 अक्टूबर 2020 को महात्मा गांधी की कौन सी जयंती मनाई जा रही है। तो ये है 151वीं यानी 151वीं 151वीं जयंती मनाई जा रही है। 2019 में महात्मा गांधी की 150वीं यानी 150वीं जयंती मनाई गई थी। ये एग्जाम में पूछा गया था, इसलिए मुझे याद आ गया है और मैंने आपको बता दिया है। 2019 में 150वीं जयंती मनाई गई थी, अब 151वीं जयंती 2020 में मनाई जा रही है। तो चलिए चलते हैं आगे। एग्जाम द्वारा चैनल पे 2 अक्टूबर को देख रहे हैं। 2 महान लोगों का जन्मदिन होता है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, साथ ही लाल बहादुर शास्त्री जी का भी आज जयंती है। तो ये दोनों को हम सत नमन करते हैं। और चलिए शुरू करते हैं अपना ये आज का महात्मा गांधी स्पेशल सेशन। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। साथ ही अगर आप सरकारी नौकरी की बेहतर तैयारी चाहते हैं तो बेहतर ऑनलाइन तैयारी के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए एग्जाम द्वार चैनल को। यहाँ आपको बेहतर तैयारी कराई जाती है। और हम शुरू करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न के साथ। हमारा पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी की कस्तूरबा से सगाई किस वर्ष हुई थी। कस्तूरबा गांधी से महात्मा गांधी की सगाई किस वर्ष हुई थी, यह हमें बताना है। ऑप्शन है 1875, 1876, 1877 या 1878। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी 1876। 1876 ईस्वी में महात्मा गांधी की कस्तूरबा गांधी से सगाई हुई थी। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी विवाह बंधन में किस वर्ष बंधे थे। और इसकी ऑप्शन है 1880, 1881, 1882 या 1883। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 1883 ईस्वी में। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। महात्मा गांधी के पिता की मृत्यु किस वर्ष हुई थी। और इसके ऑप्शन है 1883, 1884, 1885 या 1886। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1885। 1885 ईस्वी में महात्मा गांधी के पिता की मृत्यु हो गई थी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका गए थे। और इसके ऑप्शन है 1888, 1889, 1891 और 1893। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी 1893। 1893 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए थे। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक किस वर्ष लिखी थी। कौन सा पुस्तक, हिंद स्वराज। चलिए देखते हैं 1907 ईस्वी में, 1909 ईस्वी में, 1911 ईस्वी में या 1913 ईस्वी में। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1909 ईस्वी में। 1909 ईस्वी में महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी थी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, ये गलती से टाइप हो गया है, यहाँ
चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, महात्मा गांधी ने किस वर्ष 1 वर्ष के लिए राजनीतिक मौन लेने का निर्णय लिया था? 1 वर्ष के लिए राजनीतिक मौन, यानी राजनीति से उन्होंने 1 वर्ष के लिए मौन धारण कर लिया था। तो इसके ऑप्शन है 1922 ईस्वी, 1923 ईस्वी, 1925 ईस्वी या 1927 ईस्वी। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1925 ईस्वी में। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता किस वर्ष संपन्न हुआ था? ऑप्शन है 1919 ईस्वी, 1931 ईस्वी, 1933 ईस्वी या 1934 ईस्वी। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1931 ईस्वी। 1931 ईस्वी में गांधी इरविन समझौता हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, महात्मा गांधी ने हरिजन नामक साप्ताहिक पत्रिका किस वर्ष प्रारंभ किया था? इसका एक ही ऑप्शन है, पूरा ऑप्शन नहीं है इसका। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे, इसे छोड़ देते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता किस वर्ष संपन्न हुआ था? और गांधी इरविन समझौता अभी हमने ऊपर बात की 1931 ईस्वी में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने हरिजन नामक साप्ताहिक पत्रिका किस वर्ष प्रस्तुत की थी? और इसके ऑप्शन है 1933 ईस्वी, 1934 ईस्वी, 1936 ईस्वी या 1939 ईस्वी। तो गांधी जी ने हरिजन नामक साप्ताहिक पत्रिका किस वर्ष प्रारंभ किया था? तो ये किया था 1933 ईस्वी में, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह की घोषणा किस वर्ष की थी? और इसके ऑप्शन है 1939 ईस्वी में, 1940 में, 1942 में या 1945 में। तो महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह की घोषणा 1940 में की थी, यानी इसका ऑप्शन बी सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, कस्तूरबा गांधी की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? और इसके ऑप्शन है 1943 ईस्वी, 1944 ईस्वी, 1945 ईस्वी या 1947 ईस्वी। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1944 ईस्वी। 1944 ईस्वी में कस्तूरबा गांधी की मृत्यु हो गई थी। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अब अगला प्रश्न क्या है? तो ये कथन किसने कहा? कौन सा कथन? आगे देखते हैं। ऐसे जियो जैसे कि तुम कल मरने वाले हो, ऐसे सीखो कि तुम हमेशा के लिए जीने वाले हो। ये कथन किसका है, ये हमें बताना है। और कथन क्या है? तो कथन है, ऐसे जियो जैसे कि तुम कल मरने वाले हो और ऐसे सीखो कि तुम हमेशा के लिए जीने वाले हो। ये कथन किसने कहा था, ये हमें बताना है। ऑप्शन है महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री या सरोजनी नायडू। तो ये कथन किसका है? ये कथन था ऑप्शन ए, महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी ने कहा था कि ऐसे जियो जैसे कि तुम कल मरने वाले हो, और अगर कुछ सीखना है तो ऐसे सीखो जैसे हमेशा के लिए जीने वाले हो, यानी इसका ऑप्शन एक सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? और इसके ऑप्शन है 14 अगस्त, 16 मई, 8 अक्टूबर या 2 अक्टूबर। तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। महात्मा गांधी की जन्म दिवस के अवसर पर यह मनाया जाता है, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, महात्मा गांधी ने ऑन्टो दिस लास्ट को गुजराती में अनुवाद करने पर शीर्षक को क्या नाम दिया था? ऑप्शन है मानवता, सद्भावना, सर्वोदय या अहिंसा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सर्वोदय। ऑन्टो दिस लास्ट को गुजराती में अनुवाद करने पर शीर्षक को महात्मा गांधी ने क्या नाम दिया था? तो सर्वोदय नाम दिया था। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। महात्मा गांधी का जन्म किस स्थान पे हुआ था? और इसके ऑप्शन है पोरबंदर, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश। तो महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था पोरबंदर, गुजरात में, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। गांधी जी का नाम निम्नलिखित में से किस नारे से जुड़ा है? ऑप्शन है करो या मरो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है या जय हिंद। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, करो या मरो। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। महात्मा गांधी और उनके स्वयं सेवकों ने दांडी मार्च कब शुरू की थी? ऑप्शन है 1928 में, 1930 में, 1931 में या 1933 में। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1930 में। 1930 में गांधी जी और उनके स्वयं सेवकों के द्वारा दांडी मार्च शुरू किया गया था।
दांडी मार्च क्यों शुरू किया गया था? तो ये एक नमक कानून को तोड़ने के लिए शुरू किया गया था। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। महात्मा गांधी और उनके स्वयं सेवकों ने साबरमती आश्रम से दांडी तक की यात्रा को कितने दिनों में तय किया था? ऑप्शन है 24 दिन, 20 दिन, 21 दिन या 17 दिन। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 24 दिन। 24 दिन में महात्मा गांधी और उनके स्वयं सेवकों ने साबरमती आश्रम से दांडी तक की यात्रा पूरी की थी। कितने? 24 दिन में। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, दांडी मार्च को नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। साबरमती आश्रम कहाँ स्थित है? तो ये ऑप्शन है राजकोट, अहमदाबाद, पठानकोट या बड़ौदा। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अहमदाबाद। साबरमती आश्रम अहमदाबाद में स्थित है। साबरमती नदी के तट के किनारे बना हुआ है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई थी? कौन सी पुस्तक है? ऑप्शन है सत्य के साथ मेरे प्रयोगों की कहानी, हिंद स्वराज, सत्याग्रह, उपयुक्त सभी। और इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, हिंद स्वराज और सत्याग्रह ये सभी महात्मा गांधी की पुस्तक है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन भारत में महात्मा गांधी का पहला आंदोलन था? और इसके ऑप्शन है चंपारण सत्याग्रह, बारदोली सत्याग्रह, दांडी मार्च और खेरा सत्याग्रह। तो कौन सा आंदोलन था जो महात्मा गांधी द्वारा सबसे पहले भारत में शुरू किया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी द्वारा किया गया पहला आंदोलन था जो भारत में किया गया था। और ये कहाँ किया गया था? तो ये बिहार। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इसका सही आंसर है 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्म दिवस मनाया जाता है और इसी दिन को अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। कब? 2 अक्टूबर। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? तो महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने कहाँ की थी? और इसका सही आंसर है अहमदाबाद। और कब किया था? तो 1917 में किया गया था। किसका? साबरमती आश्रम की स्थापना 1917 में अहमदाबाद में किया गया था और ये साबरमती नदी के तट पर बना हुआ है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु किसको मानते थे? तो गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे? तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत 1915 में लौटे थे। कब? 1915 में। चलते हैं अगले प्रश्न पे। गांधी जी का भारत में सर्वप्रथम आंदोलन कौन सा था? तो गांधी जी का सर्वप्रथम भारत में आंदोलन चंपारण आंदोलन था जो बिहार के मोतिहारी में किया गया था। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो गांधी जी को सबसे पहले महात्मा किसने कहा था? तो वो कहा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को सबसे पहले महात्मा की उपाधि दी थी। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन का प्रारंभ, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1920-21 में। किसने किया था? असहयोग आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये मेन प्रश्न था। तो किसने किया था? तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी ने की थी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? 1924 यानी बेलगांव अधिवेशन में राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। कौन? महात्मा गांधी। और वो पहली बार ही कांग्रेस बने, बस एक ही बार अध्यक्ष बने 1924 बेलगांव अधिवेशन में। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है, इसमें वो सभी प्रश्न कराया जा रहा है जो महात्मा गांधी से संबंधित है। तो आप ये वीडियो पूरा देखें, अंत तक देखें, साथ ही से अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। चूँकि आज महात्मा गांधी का जन्म दिवस है इसलिए ये स्पेशल वीडियो हम लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। किस आंदोलन के समय गांधी जी ने कहा कि मेरे जीवन का यह अंतिम संघर्ष होगा और आंदोलनकारियों को करो या मरो का नारा दिया? तो ये आंदोलन का नारा कब दिया गया था? ये दिया गया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय। भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी ने कहा था यह मेरे जीवन का यह अंतिम संघर्ष होगा
और क्रांतिकारियों के बीच उन्होंने कहा था करो या मरो, ये नारा उनके द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है 1915 ईस्वी में गांधी जी को ब्रिटिश सरकार ने किस उपाधि से सम्मानित किया था? कौन सा उपाधि था? तो केसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है गांधी जी का दांडी मार्च किस आंदोलन से संबंधित था? तो गांधी जी का दांडी मार्च नमक सत्याग्रह आंदोलन से संबंधित था। कौन सा? नमक सत्याग्रह। और ये कितने दिन चला था? तो ये 24 दिन चला था, यानी 24 दिन में गांधी जी दांडी मार्च किए थे, 24 दिन। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? तो ये कहा था चर्चिल ने, यानी विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था। किसने? विंस्टन चर्चिल ने। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महात्मा गांधी को क्या कहा गया था? तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महात्मा गांधी को रिक्रूटिंग सार्जेंट कहा गया था। रिक्रूटिंग सार्जेंट किस युद्ध के दौरान? तो ये प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो 1914 से 1918 के बीच हुआ था प्रथम विश्व युद्ध। 1914 से 1918 प्रथम विश्व युद्ध। और साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था ये भी बता देता हूँ। तो 1939 से 1945 तक हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध, ये भी आपको याद रखना है। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918, साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 ये हुआ था प्रथम विश्व युद्ध, ये हुआ था दूसरा विश्व युद्ध। और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ही महात्मा गांधी को क्या कहा गया था? तो ये कहा गया था रिक्रूटिंग सार्जेंट कहा गया था। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी को सर्वप्रथम किसने राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? तो ये कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने सर्वप्रथम महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था, फादर ऑफ नेशन कहा था। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा महात्मा गांधी ने सत्याग्रह के हथियार का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया था? तो ये दक्षिण अफ्रीका में किया था। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में सबसे पहले सत्याग्रह के हथियार का प्रयोग किया था। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह सबसे पहले कहाँ किया? तो ये चंपारण में किया था। अगला प्रश्न है हमारा महात्मा गांधी के सत्याग्रह का प्रमुख अस्त्र क्या है? तो ये है अहिंसा। हिंसा न करना ये महात्मा गांधी के सत्याग्रह का प्रमुख अस्त्र है, यानी अहिंसा उनका सबसे प्रमुख अस्त्र है। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन के दौरान भूख हड़ताल को अपना अस्त्र बनाया? तो ये अहमदाबाद आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को अपना अस्त्र बनाया। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद करके कहाँ रखा गया था? तो भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को आगा खां पैलेस पुणे में कैद करके रखा गया था। कहाँ? आगा खां पैलेस पुणे में कैद करके रखा गया था। अगला प्रश्न है गांधी जी ने अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना कब की थी? तो ये 1932 में महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की गई थी। कब? 1932 में। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है यंग इंडिया पत्र व हरिजन पत्र के संपादक कौन थे? तो ये थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी द्वारा ही यंग इंडिया पत्र और हरिजन का प्रकाशन किया जाता था। चलिए अगला प्रश्न है हमारा हिंदू स्वराज व माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ये थे हिंदू स्वराज, नहीं हिंद स्वराज होगा, यहाँ गलती से टाइप हो गया, तो क्या होगा हिंद स्वराज। हिंद स्वराज व माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ के लेखक कौन थे? तो ये थे महात्मा गांधी, यानी बुक इन दोनों में से कोई भी हो, ऑप्शन क्या होगा? तो महात्मा गांधी। सही आंसर क्या होगा? महात्मा गांधी। चलिए आगे चलते हैं। अगला है हमारा महात्मा गांधी के समाधि स्थल नई दिल्ली में राजघाट पर स्थित उनके दो शब्द क्या उत्तम है, यानी क्या लिखा हुआ है? तो ये लिखा हुआ है हे राम। महात्मा गांधी के समाधि स्थल पर क्या लिखा हुआ है? हे राम। यहाँ से भी एक प्रश्न बनता है महात्मा गांधी का समाधि स्थल कहाँ है? नई दिल्ली में है। उनके स्थल समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? तो ये राजघाट कहा जाता है, ये भी याद रखना है। कहाँ? महात्मा गांधी का समाधि स्थल नई दिल्ली में है और उनके समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? तो समाधि स्थल को राजघाट कहा जाता है। और उनके समाधि स्थल पर क्या उत्व मत है? तो ये है
हे राम उनके समाधि पर उत्मत है। चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारा सत्य और अहिंसा मेरा ईश्वर है, किसके अनमोल वचन है? तो ये वचन है महात्मा गांधी के, यानी गांधी जी के ये वचन थे। क्या? सत्य और अहिंसा मेरा ईश्वर है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है सत्याग्रह सभा की स्थापना किसने की थी? तो ये महात्मा गांधी ने की थी सत्याग्रह सभा। चलिए आगे चलते हैं। महादेव देसाई के हस्तांतरण के बाद गांधी जी का सचिव किसे बनाया गया था? तो ये बनाया गया था प्यारेलाल को। अगला प्रश्न है गांधी जी की अनुयायी मीरा बहन का वास्तविक नाम क्या था? तो ये मेडेलिन स्लेड था। किसका नाम? तो मीरा बहन का नाम, वास्तविक नाम क्या था? तो मेडेलिन स्लेड। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है किसने गांधी के दांडी मार्च की तुलना श्री राम की लंका पौराणिक यात्रा से की थी? तो ये मोतीलाल नेहरू ने किया था। किसने? मोतीलाल नेहरू ने गांधी जी के दांडी मार्च की तुलना श्री राम की लंका पौराणिक यात्रा से की थी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, और ये हमारा आज का इस सेशन का अंतिम प्रश्न होगा। क्या है? तो गांधी जी की आत्मकथा का इंग्लिश में अनुवादन किसने किया था? तो ये किया था महादेव देश जी ने। महात्मा गांधी की आत्मकथा का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? तो महादेव देशजी ने किया था। तो इसी के साथ आज का हमारा ये सेशन समाप्त होता है। अगर आप एग्जाम द्वार चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और सब्सक्राइब के बगल में एक बेल आइकन है उसे भी दबा ले, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। एग्जाम द्वार चैनल पे आपको मैथ, जीके और रीजनिंग के वीडियो मिलेंगे। सभी का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहाँ से आप सीधे सभी वीडियो देख सकते हैं। साथ ही आप हमसे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से आप डायरेक्ट हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको सभी प्रकार की गवर्नमेंट जॉब की नोटिफिकेशन के बारे में बताया जाता है, सभी प्रकार की फॉर्म कैसे फिल करना है ये आपको पूरी जानकारी दी जाती है। तो आप वो ग्रुप जरूर ज्वाइन कर ले। साथ ही आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक के माध्यम से जुड़ सकते हैं, सभी का लिंक दिया हुआ है। साथ ही आप हमें @exam द्वारा सर्च कर जुड़ सकते हैं। इसी के साथ ये सेशन समाप्त होता है। हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।